हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डेंगू या फिर डेंगू बुखार के बारे में। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसको होम्योपैथी में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको डेंगू हो गया हो तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो इसको ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकती है। साथ में अगर आपको डेंगू के साथ आपका प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो गया है तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसे लेकर आप अपने प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जब मैं कोई नई वीडियो डालूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेंगू बुखार क्या होता है। तो डेंगू बुखार एक डेंगू वायरस से होने वाला बुखार होता है जो मच्छरों के काटने पे फैलता है, स्पेशली एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, कोई इन्फेक्टेड होता है डेंगू वायरस से, तो उसमें जब बाइट करता है तो उस ब्लड के साथ साथ उसके जो इन्फेक्शन होता है, डेंगू जो वायरस होता है वो मच्छर के अंदर चला जाता है। उसके बाद अगर वो इन्फेक्टेड मच्छर आपको बाइट करेगा तो फिर बाइट के बाद आपको 4 डेज से लेके 14 डेज के बीच में कभी भी डेंगू के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा डेंगू होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली अगर हम अपने कूलर में पानी रखते हैं या फिर अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा होने देते हैं तो घर के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उनमें मच्छर बहुत तेज़ी से अपनी लार्वा देते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए सबसे पहले कि आप अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, स्पेशली बारिश का पानी, या फिर अपने कूलर में पानी इस टाइम पे ना डालें। साथ में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पार्क्स वगैरह में जा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप फुल स्लीव के क्लॉथ्स पहनिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कीजिए, जिससे आपको मॉस्किटो बाइट हो ही ना और आपको डेंगू होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। डेंगू वायरस होता है, उसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं। तो अगर आपको एक बार डेंगू हो चुका है तो जिस स्ट्रेन से आपको हुआ है उससे आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन जो अदर 3 स्ट्रेन्स होते हैं उनसे आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। जब फ्यूचर में बार बार अगर आपको 2 या 3 बार डेंगू होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब हम जानते हैं कि डेंगू अगर आपको हो गया है तो उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। डेंगू का जो फीवर होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर नॉर्मल जो फ्लू होता है उससे मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको नॉर्मल फीवर हुआ है, नॉर्मल फ्लू हुआ है या फिर डेंगू फीवर हुआ है। लेकिन जो भी मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ, ये सिम्टम आपको 2 to 3 डेज से ज़्यादा परसिस्ट करें तो आप ज़रूर इसका टेस्ट करवाइए कि कहीं आपको डेंगू तो नहीं हो रखा है, स्पेशली रेनी सीजन में जबकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसका पहला सिम्टम जो होता है वो होता है हाई ग्रेड फीवर। इसमें बहुत तेज़ बुखार अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ सकता है और वो भी अचानक से आता है। बुखार के साथ साथ दूसरा होता है हेडेक। इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लोगों में ऐसे दर्द होता है कि जैसे सर फट जाएगा। हेडेक के साथ साथ आइज़ के बिहाइंड भी पेन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो आइज़ के मूवमेंट से बढ़ता है और जब आप रेस्ट करते हैं, आइज़ क्लोज रखते हैं तो वो कम होता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन, बोन्स पेन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। इतना पेन होता है कि जैसे हड्डियाँ टूट रही होती हैं। तो अगर ये पेन आपको देखने को मिल रहा है, साथ में आपको नौजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा फटीग देखने को मिलेगा, थकावट बहुत ज़्यादा होगी। कुछ केसेस में गम ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्किन पर रैशेस, स्पेशली अगर आपको फीवर हो रहा है तो 4th-5th डे पे आपको स्किन पे छोटे छोटे रेड कलर के रैशेस आने लग जाएंगे, स्पेशली आपकी बैक पे। तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कई बार ये डेंगू जो होता है वो सीवियर डेंगू हो जाता है, जैसे कि डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेजिक फीवर।
जिसके वार्निंग साइंस होते हैं कि अगर आपको जो फीवर आपका है वो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब फीवर आपका थोड़ा ठीक हो रहा है, उसके बाद आपको 1-2 दिन बाद आपको अचानक से पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाए, आपको वोमिटिंग होने लगे, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो, यानी कि 24 घंटे में आपको 3 बार से ज़्यादा वोमिटिंग हो रही हो, वोमिटिंग में कहीं आपको ब्लड दिखाई दे या फिर आपको डायरिया हो, वहाँ पे आपको मोशन में ब्लड दिखाई दे, इस तरह की दिक्कत हो, साथ में आपकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाए, हैवी ब्रीदिंग हो जाए, बहुत फैटीग हो, बहुत ज़्यादा आप रेस्टलेस हो जाएं, तो इस तरह के अगर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं तो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। इसके लिए आपको तुरंत दिखाना चाहिए डॉक्टर को। अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले इसमें WBC जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो कम होने लगते हैं। साथ में दूसरा होता है कि प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से डेंगू में कम होने लगते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना चाहिए। दूसरा आपको डेंगू टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें आपको डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए। एंटीबॉडी में आपको IgG IgM एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवानी चाहिए। तो ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कंफर्म होता है कि आपको डेंगू है या नॉर्मल वायरल फीवर है। अब इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो यही होता है कि क्योंकि ये मच्छरों के काटने से फैलता है तो आप मच्छरों की बाइट से बचिए, मॉस्किटो बाइट से बचिए। अगर आपके बच्चे या फिर आप ही कहीं बाहर जा रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करिए। घर में भी आप अगर मच्छरदानी यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्राई कीजिए कि कहीं पर घर के आसपास वाटर इकट्ठा ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, स्पेशली बारिश का पानी। तो इस सारी चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आपको डेंगू हो रखा है तो आप बहुत ज़्यादा रेस्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना रेस्ट कीजिए। साथ में आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी अच्छे अमाउंट में पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, डाइट अपनी अच्छी रखिए। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि विदिन 1 वीक डेंगू जो होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि डेथ भी हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिए कि कहीं आपको अगर वार्निंग सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है तो उस केस में आप प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी ले सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है यूपटोरियम पर्व 200 पोटेंसी में। इसको आप एज ए प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं, और अगर आपको डेंगू हो गया है तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। इसको एज ए प्रिवेंटिव लेने के लिए, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस हो रहे हैं तो आप एज ए प्रिवेंटिव लेने के लिए रोज़ सुबह 1 डोज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेंगू हो चुका है, आपको हाई ग्रेड फीवर है बहुत ज़्यादा, साथ में आपको हेडेक भी हो रहा है, आईज़ में आपके पेन हो रहा है, साथ में आपको जो बुखार है ठंड लग के आ रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ टूट रही हैं, तो इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है यूपटोरियम पर। तो अगर आपको इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, साथ में आपको जो बुखार होता है वो पसीना आने के बाद जब बुखार उतरता है तो आपके सारे सिम्टम्स ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन आपका हेडेक है जो वो तब भी परसिस्ट करता है। तो ऐसे सब केसेस में यूपटोरियम बहुत अच्छा काम करती है। हमारी दूसरी मेडिसिन है जलसीमियम 30 पोटेंसी में। जलसीमियम में बहुत इफ़ेक्टिव होती है डेंगू के केस में, स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर के साथ साथ हेडेक भी बहुत है, जो पीछे से आपके स्टार्ट होता है, सर के पीछे से, और धीरे धीरे करके वो आपके फोरहेड, आपकी आइज़ में आके सेटल होता है, और आई पेन इतना होता है कि आप बस चाहते हैं कि आप लेट जाएं, कोई नॉइज़ ना हो, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी से बात नहीं करना चाहते, बस आप आंख बंद करके लेटे रहना चाहते हैं, इतना आपको। साथ में वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, इस तरह की कंडीशन होती है। तो ऐसे में जलसीमियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। हमारी थर्ड मेडिसिन है इपीकैक 200 पोटेंसी में। अगर आपको फीवर के साथ साथ नोजिया वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम है तो उसमें इपीकैक बेस्ट मेडिसिन होती है। अगर आपको फीवर के साथ साथ नोजिया हो रहा है, प्यूकिस फील होता है, या फिर आपको वोमिटिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में आप इपीकैक लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारी 4th और 5th मेडिसिन है ब्रायनिया 200 पोटेंसी और रस्टॉक्स 200 पोटेंसी। दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं मोर और लेस एक जैसे होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना होता है आपको कि बॉडी पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें आपको जब चलते हैं आप तो थोड़ा आराम मिलता है। ऐसी कंडीशन में आपको रस्टॉक्स लेना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, आपका जो माउथ है वो ड्राई फील होता है, बार बार आपको प्यास लगती है, साथ में जब आप चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और रेस्ट करते हैं तो आपको आराम मिलता है,
ऐसी कंडीशन में आपको ब्रानिया 200 लेना है। अब जो मैं 2 मेडिसिन बता रही हूँ मदर टिंचर फॉर्म में है, जिसमें पहली है चाइना मदर टिंचर। चाइना जो होती है बहुत इफेक्टिव होती है, जहाँ पे लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स होता है। उसके बाद आपको बहुत वीकनेस, प्रोस्टेशन हो, अगर आपको गम ब्लीडिंग हो रही हो या फिर आपको नोज़ में ब्लीडिंग हो रही हो, साथ में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, प्रोस्टेशन हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में आप चाइना मदर टिंचर लीजिए, आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा हमारा मदर टिंचर है कैरिका पपाया, जो पपाया से बनने वाली मेडिसिन होती है। अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन हो रही हैं तो इस कंडीशन में कैरिका पपाया मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देता है, आपके प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। तो ये 7 बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई जो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है। अगर आपको डेंगू के लक्षण है या आपको डेंगू फीवर है तो आप अपने किसी नियरेस्ट होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या आपको भी कभी डेंगू हुआ है और आपने कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ली हैं तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।